नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊष्ट्रासना, ऊष्ट्रासन के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम ऊष्ट्रासन क्यों कहते हैं? ऊष्ट्र जो कि एक संस्कृत वर्ड है, इसको हम बोलते हैं कैमल। इसका मतलब है ऊँट, कैमल। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैमल पोज। एंड नाउ व्हाई वी call this asana as a camel pose? Because it's look like a camel. Now 80 to 90% of the people are suffering from heart attack issues, you already know, in our country. So this asana is very beneficial for those people. Now what happens in heart attack? Heart attack क्यों होता है? Because जैसे कि हमें काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। अगर हम खाना नहीं खाएं तो वी कैन नॉट वर्क। सिमिलरली हार्ट का सोर्स ऑफ एनर्जी है, इवन इनफैक्ट जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है ब्लड, अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लड, अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हार्ट पे गुड अमाउंट ऑफ ब्लड और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स कार्डियक एक्टिविटी बिकम स्लो and it leads to heart attack. Your heart stops working. So what we have to do now? We have to give a proper amount of blood if and nutrients to the heart. अगर सही तरीके से ब्लड जाता रहेगा तो हमको हार्ट अटैक के इश्यूज नहीं होंगे. So this asana is very beneficial for the heart attack patients. And now how it helps? So Ushtrasana is a backward bending posture. तो जब भी हम कोई बैकवर्ड बेंडिंग पॉस्चर करते हैं, सो देयर इज़ अ गुड एक्सपेंशन इन द चेस्ट. और जब हमारा चेस्ट में एक्सपेंशन होता है तो जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं जिनके थ्रू हमारा ब्लड हार्ट तक जाता है, जो कि ब्लॉक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाता और हमें हार्ट अटैक के इश्यूज़ होते हैं. तो जब हमारा चेस्ट में एक्सपेंशन होता है तो ये जो नाड़ियाँ होती हैं ये भी एक्सपैंड होती हैं, तो उसमें स्पेस क्रिएट होता है एंड देयर बाय इट हेल्प्स टू गिव द ब्लड टू द हार्ट. सो वो जब एक्सपैंड होती है तो गुड अमाउंट ऑफ ब्लड रशेस टू द हार्ट एंड द मोमेंट इट रशेस टू द हार्ट there is a good blood circulation, the cardiac activity get enhanced in our heart. So thereby it is very good for the patient suffering from heart attack. So they should do this posture daily without fail. Then only you can feel the improvement in your cardiac activity. So this was the first very important benefit for doing this asana. There are other very much good benefit of doing this asana. This asana is very good for constipation problems, for indigestion problems, for your acidity problems, person suffering from constipation, and most importantly, the patient suffering from thyroid. This is a very good asana for stimulating your thyroid gland. Now, how it stimulates the thyroid gland? Because this is a backward bending posture. So when we take a back bend, we take our neck also back, and the moment we take our neck back, it it stimulates your thyroid gland. It stretches your neck muscles, thereby stimulating your thyroid gland. So friends, do you want to learn this Ushtrasana? Do you want to know what is the correct way of doing the Ushtrasana? Namaste everyone. मेरा नाम है बरखा गुप्ता. स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है योगा विद बरखा. So जैसा कि आपने जाना कि आज हम ऊष्ट्रासन सीखने वाले हैं, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नाउ. बेनिफिट्स की तो हमने बात कर ली. अब ऊष्ट्रासन स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी लिमिटेशंस भी बताऊंगी कि किसे नहीं करना चाहिए. तो जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है. जिनको सिवियर बैक पेन का इश्यू है, जैसे शाइटिका, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल भी नहीं करना है. चलिए सीखते हैं हाउ टू डू ऊष्ट्रासन. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वज्रासन में बैठेंगे. नाउ यू विल कम ऑन योर नीज. दोनों पैरों में हिप लेवल का डिस्टेंस क्रिएट करेंगे. पीछे भी दोनों पैरों में हिप लेवल का डिस्टेंस क्रिएट करेंगे. अब लोग जो गलतियां करते हैं ऊष्ट्रासन करने में, यूजुअली मैंने लोगों को देखा है
they go like this. So this is a wrong way of doing Ustrasana, because अगर आप इस तरीके से जाओगे then it will give you the pain on your knees and your thighs also. ठीक है, सो इसीलिए फिर लोगों को नी पेन का इशू हो जाता है. सो इसको सही तरीके से कैसे जाना है वो हम सीखेंगे. एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं और आपका बैकवर्ड बेंडिंग इतना अच्छा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देन यू कैन डू विद द ब्रिक्स ऑल्सो. ठीक है, सो उसके लिए ब्रिक्स से कैसे करना है वो भी आज हम सीखेंगे. तो पहले हम सीख लेते हैं कि नॉर्मल उष्ट्रासन कैसे करते हैं, फिर ब्रिक के साथ कैसे करना है हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया कि आपने हिप लेवल का डिस्टेंस रखना है, दोनों घुटनों के बीच में भी, दोनों पैरों के बीच में भी. अब बैकवर्ड बेंडिंग होती कहाँ से है, क्योंकि क्या होता है जब लोग बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो सबसे पहले गर्दन को ले जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग. बैकवर्ड बेंडिंग दो जगह से होती है. एक होता है आपका डॉर्सल रीजन, एक होता है आपका अपर बटक रीजन. सो डॉर्सल रीजन कहाँ होता है, जहाँ हमारा चेस्ट होता है, जस्ट चेस्ट के बैक साइड, जो हमारा मिड बैक जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ योर डॉर्सल. सेकेंड आपका लोअर बैक के जस्ट नीचे, जहाँ से आपका बटक स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमारे हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, वहाँ से होता है. तो दीज टू थिंग्स जहाँ से हमको बैकवर्ड बेंड निकालना होता है. ठीक है, तो कैसे करना है इसको. सबसे पहले तो गर्दन को कभी भी सबसे पहले पीछे लेके नहीं जाना है, गर्दन सबसे लास्ट में जाता है. गर्दन में अननेसेसरी हमको स्ट्रेच नहीं देना है. सो अब इसे करना कैसे है, सबसे पहले आप दोनों हाथ अपने पीछे बटक के जस्ट ऊपर रखोगे, आपका अंगूठा पीछे की तरफ रहेगा और आपकी चारों फिंगर्स आगे की तरफ. स्टेप 1. स्टेप 2, you will take your shoulders down and back. Step 3, you will take your elbows closer. ये ऐसे वाइडर नहीं रहेंगी, closer. Step 4, you have to engage your core. पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे. Step 5, you have to look towards your navel. जैसे मैंने बताया कि गर्दन सबसे लास्ट में जाती है, तो इसलिए गर्दन को रोकने के लिए आपने अपने गर्दन को नीचे रखना है. You have to look towards your navel. Step 6, सबसे पहले क्या करना होता है, you have to keep lifting your chest up, 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 up and up. आपका जो रिब केज में है उसमें अच्छा सा एक्सपेंशन हो जाना चाहिए, like this. उसके बाद keep going downward from your shoulder while pushing your buttock forward, 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 forward. Then slowly take your right hand to the right heel, left hand to the left heel, and then finally drop your neck back. Now in Ustrasana, remember your hip and knee should be in one line. It should not be going like this. It should be in one line, like this. And hold in this asana as much long as you can hold. Now how to come back? कैसे आना है, जैसे गए थे स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आना है. लास्ट में नेक को डाउन किया था, तो सबसे पहले नेक अप करेंगे, फिर स्लोली अपने बटक को पीछे लेके जाएंगे, एंड देन स्लोली यू विल टेक अ फॉरवर्ड बेंड एंड यू विल डू शशांकासन. सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग उष्ट्रासना. अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप बिगनर हैं और आप फर्स्ट टाइम इस आसन को कर रहे हैं, तो आपकी हो सकता है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, इतना स्ट्रेंथनिंग नहीं हो स्पाइन में कि आप एक बारी में अपने हाथों को हील पे टच कर लें. ठीक है, सो या फिर जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन का इशू है, मतलब सिवियर नहीं है, थोड़ा बहुत बैक पेन है, सो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट टाइम आप एकदम से उष्ट्रासन में नहीं जाए, विद द हेल्प ऑफ ब्रिक जाए. ठीक है, सो ब्रिक के साथ कैसे करना है, जैसे कि अभी हम अपने हाथ को हील पर ले गए थे, राइट. तो अब हम क्या करेंगे कि आप अपनी ब्रिक को इस तरीके से अपने एंकल के साइड में रख लेंगे, दोनों तरफ. जाना उसी तरीके से ही है, यू नो द स्टेप्स. हाथ रखा आपने यहाँ पे, शोल्डर बैक, एल्बो क्लोज, पेट अंदर, लुक टुवर्ड्स द नेवल, लिफ्ट योर चेस्ट अप, मैक्सिमम अप, मैक्सिमम अप. नाउ कीप पुशिंग योर buttocks forward while going back. Now keep your one hand onto the brick, other hand onto the brick, and then look back. Slowly and gradually, अगर आपको इसमें कंफर्टेबल है
तो आप अपने ब्रिक का लेवल कम कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप इसको और कम कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप विद द प्रैक्टिस यू कैन गो। एंड देन फाइनली आप अपने हील को भी पकड़ सकते हैं, लाइक दिस। धीरे से वापस आके मेक श्योर बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर के बाद अब उसका काउंटर ज़रूर करें। फॉरवर्ड बेंड में शशांक आसन इज़ द बेस्ट आसना टू रिलैक्स योर स्पाइन, or you can adopt any forward bending posture. You can do Paschimottanasana also. So whatever you feel comfortable in doing that. So friends, this was all about Ustrasana. So I would request everyone to start practicing Ustrasana. This asana is a very safe practice and people of all age groups can practice this asana. I have told you with the prop also. So those who are have no flexibility or have a very little flexibility in their spine or in their core muscles, they can do with the prop. But please practice this asana. This asana really wonders in your heart ailments and what are ailments I have talked about right now. So before ending this video, I would request you all to please share and subscribe my channel now so that ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन वीडियोस को देखते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। प्लीज़ प्रैक्टिस दिस आसना, और इस आसन को करते हुए अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू कि इस आसन को आप किस तरीके से और वेरिएशंस के साथ कर सकते हो, आप चेयर के साथ कैसे कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस और डूइंग उष्ट्रासना, तो ऐसे नहीं तो दूसरा कैसे करना है, आई विल ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।